पहले भी कथा में कल कहा था, यह कल्प वृक्ष है, यह कथा का पंडाल नहीं है, कल्प वृक्ष। जिस वृक्ष के नीचे बैठकर जो सोचोगे वो मिल जाएगा। एक चोर को नहीं मालूम था, एक व्यक्ति को नहीं मालूम था कि मैं कहां बैठा हूं। जंगल में जाते जाते एक वृक्ष के नीचे अंधेरे में पड़ गया, भूख लगने लगी, विचार करा इस जंगल में कहां से भोजन आएगा, पर भूख लग रही है, कहीं से भोजन आ जाए तो अच्छा। उसको नहीं मालूम था कि कल्प वृक्ष है। उस वृक्ष के नीचे उसके लिए चांदी की थाली में भोजन लगकर आ गया, उसने भोजन कर लिया। थोड़ी देर बाद उसके मन में आया, अब तो नींद आ रही है, कहीं से गादी तकिया मिल जाए तो अच्छा। उसको नहीं मालूम कि कल्प वृक्ष है, मखमल का गादी तकिया आ गया, वो सोने लगा। फिर उसके मन में आया, मैं सो गया और इतने में शेर आया और मुझे खा गया, तो उसको नहीं मालूम है कि कल्प वृक्ष है। इतनी देर में शेर भी आ गया, उसको निपटा के चले गया। उसको मालूम नहीं कि मैं कल्प वृक्ष के नीचे बैठा हूं। शंकर भगवान की कथा जिस क्षेत्र में होती है, शिव जी की कथा जिस जगह पर होती है, शंकर भगवान की कथा जिस पंडाल में होती है, जिस स्थान पर होती है, वो जितनी देर शंकर का नाम उच्चारण होता है उतनी देर वो कल्प वृक्ष होता है। उसके नीचे बैठकर हम जो मांगते हैं 3 महीने में मेरा देव अधिदेव महादेव ये झोली को भरकर पहुंचा देता है। यह कोई सहज है शिव तत्व? उसको सुनना मात्र, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं मंत्र का उच्चारण कर लेना, शिव तत्व को जान लेना, यह सहजता नहीं। उसको पहचानो, उसको जानो, और जब हम उसको जानेंगे तो अपने आप एक सुख का भान होगा, एक आनंद की अनुभूति होगी, शिव तत्व की प्राप्ति होगी। उसको जानना, कम बोलो और कैसा बोलो, काम का बोलो, व्यर्थ मत बोलो। आज के जमाने में हर व्यक्ति व्यर्थ बोलने में लगा हुआ है। काम की चीज तो बोलता ही नहीं बिल्कुल भी। कितनी गर्मी पड़ रही है, अब तुम अपने दोस्त से कह रहे हो कितनी गर्मी पड़ रही है। अब ये फालतू बात नहीं तो और कौन सी अच्छी बात है। उसको मालूम है ना कि गर्मी पड़ रही है, तो बोलने की जरूरत क्या थी, फालतू की बात। फिर बोला आजकल जमाना बड़ा बेकार हो गया, 2000 का नोट फिर बंद हो गया। एकदम बंद हुआ, ऐसे ही एकदम श्वास बंद हो जाएगी। 2000 का नोट बैंक में पड़ा की पड़ा रह जाएगा और तुम भी शमशान में धरे की धरे रह जाओगे। अचानक फिर कह दिया आजकल जमाना अच्छा नहीं चल रहा। तो कौन सा जमाना अच्छा था वो बताओ ना। राम जी के समय में जमाना अच्छा था क्या? अरे बोलो रे, बोलो जी तुम बोलो, भाई लोग तुम भी बोलो। राम जी के समय में जमाना अच्छा था? राम जी के समय में जमाना अच्छा था? क्या अच्छा था? रावण जैसा था, मंथरा थी, और सीता जी अयोध्या में आ गई तो एक आग लगाने वाली और थी जिसने वापस भेज दिया था। अब क्या अच्छा था? जमाना बड़ा बुरा चल रहा है, तो आज से बुरा तो पहले था। अब के जमाना कब अच्छा था वो बता दो। भगवान कृष्ण के समय पर जमाना अच्छा था? पूतना, तृणावत, अघासुर, बकासुर, कंस, ऐसे ऐसे असुर हुए तो कौन सा जमाना अच्छा था? मालूम पड़े सग्गे बुआ के लड़के गालियां दे रहे हैं भगवान कृष्ण को, 100 गाली पूरी होती है तब सुदर्शन चक्र। कौन सा जमाना अच्छा था? जमाना कह रहे हो अच्छा था। उसके पहले भी चले जाओ, सतयुग में हिरण्यकशिपु जैसा राक्षस था, जमाना कौन सा अच्छा था? फिर वही लेकर आ गए जमाना बड़ा बुरा चल रहा है, पहले से तो अच्छा चल रहा है। बस इतना अंतर है, पहले रावण दिखता था कि ये रावण राक्षस है, पहले कंस दिखता था कि ये कंस राक्षस है, पहले हिरण्यकशिपु दिखता था कि हिरण्यकशिपु राक्षस है। आज के समय में समझ में नहीं आता कि कौन राक्षस है, बस इतना ही अंतर है। जमाना बड़ा बुरा हो गया। व्यर्थ की बात कर रहे हैं लोग, फालतू की। बोलो, कम बोलो। कहीं किसी किसी को तो बोलना भी नहीं आता। एक राजा ने अपना महल बनाया, और महल बनाया तो नगर के सबसे पैसे वाले व्यक्ति को, सेठ जी को बुलाया। सेठ जी को बुलाकर कहा आओ सेठ जी, महल देखो कैसा बना। सेठ जी ने महल देखा, वाह वाह क्या महल बनाया साहब, कितना जोरदार बनाया। महल तो अच्छा है पर दरवाजा छोटा रख दिया। राजा ने कहा दरवाजे से क्या होना है? नहीं नहीं महाराज, दरवाजा छोटा रख दिया, जब तुम मरोगे तो तुम्हारी अर्थी कैसे निकलेगी?
राजा डिप्रेशन में चले गया। राजा को लगा बताओ मैंने महल बनाया और ये मेरी अर्थी निकल रहा है। राजा ने अपने दूतों को बुलाया, जेल में बंद करो इसको, मेरे नए महल में लोग पूजन करने आ रहे, देखने आ रहे और ये मेरी अर्थी निकाल रहा है, जेल में बंद करो। उसको जेल में बंद कर दिया। थोड़ी देर बाद उसकी पत्नी आ गई। पत्नी ने कहा महाराज मेरा पति आया था। राजा ने कहा तेरा पति आया था, उसको बोलने के लक्षण नहीं है क्या, कि इतना जोरदार महल बनाया। राजा तू मरेगा तो तेरी अर्थी कैसे निकलेगी। इतने में पत्नी बोली महाराज मेरे पति को बोलने के लक्षण नहीं है, उसको क्या करना, अर्थी कैसे निकलेगी, राजा को काट काट के निकाल देंगे। राजा चक्कर खा के नीचे गिर गया। राजा ने दूतों को बुलाया, इसको बंद करो, ले जाओ इसको, मेरा बुरा चाहती है, मेरे महल का मुहूर्त और ये मेरे टुकड़े कर रही है, बंद कर दो इसको भी। उसको बंद कर दिया। थोड़ी देर बाद उनका बेटा आ गया। बेटे ने कहा राजा महाराज मेरे माता पिता आए थे। राजा ने कहा तेरे पिताजी को बोलने के लक्षण नहीं क्या, कि इतना जोरदार महल बनाया, जब राजा तू मरेगा तो तेरी अर्थी कैसे निकलेगी, और तेरी माँ क्या क्या काट काट के निकाल देंगे। इतने में लड़का बोला महाराज ना तो मेरे पिताजी को बोलना आता है, ना मेरी माँ को बोलना आता है, उनको क्या करना, अर्थी कैसे निकलेगी, राजा को अंदर ही जला देंगे। भीतर राजा ने दूतों को बुला कर पानी पिलाओ, चक्कर बोलो, पर उतना बोलो जितना बोलो, बोलो जम के काम का हो। व्यर्थ की बोल रहे हैं लोग, जिनको बोलना ही नहीं आता, जो तुम्हारा अच्छा बोल ही नहीं सकते, उनसे क्यों बुलवाओ तुम कि तुम बोलो। बोल मेरी जीवा हरि हरि, 10-10 भोजन पान करे और राम नाम में मरी मरी। बोल मेरी जीवा, अभी भी नहीं बोली हरि हरि। क्या बोली, हरि की मरी? हाँ ठीक है हरि। बोल मेरी जीवा हरि हरि। दही बड़ा खाए तो स्वाद बताए, गुलाब जामुन खाए तो स्वाद बताए, और न जाने क्या बता रहे थे कल, वो क्या बता रहे थे, हाँ मोमो, क्या क्या फिर से बोलिए, हाँ मोमोस, हाँ मम्मी का मोसा होगा कोई, क्या क्या मोमोस खाए तो स्वाद बताए, और वो मीन चाउमीन वो खाए तो स्वाद बताए। ये जीवान कितनी विचित्र है, हर चीज का स्वाद बताती है, खाने के नाम सबसे आगे रहती है, सब खाएगी। और जो भगवान का भजन गाने का समय आ जाए, थोड़ी देर सिर पे पल्लू लेके माला लेने बैठी, उतनी देर में राम। फिर इतने में पड़ोसन ने जगा दिया, उठ सो रही क्या? सो नहीं रही। फिर भगवान भाग रिया था तो बुला रही थी, सो थोड़ी ना। अब स्वाद बोल मेरी जीवा, अरे अच्छे से बोलो, मरी मरी की हरी हरी, हरी हरी राम नाम में मरी मरी। वो जिभ्या बड़ी विचित्र है, इतनी सारी इंद्रियों में सबसे विचित्र है जिभ्या। एक दिन इस जिभ्या ने दांतों से कह दिया तुम मेरे 32 भाई हो रहे, तुम्हारी कोमल कोमल एक ही बहन है, इसका ध्यान रखना, तुम मुझे काट मत देना। 32 दांतों ने सौगंध खा ली, बेन हम तुझे कभी नहीं काटेंगे, हम तुझे कभी नहीं काटेंगे, और तू कृपा करना किसी से आड़ा टेढ़ा मत बोल देना, नहीं तो 32 की 32 निपट जाएगा। तू कृपा कर, हाँ हम नहीं काटेंगे, ये सौगंध खाते कि हम नहीं काटेंगे, पर तू ध्यान रखना, एक में ही पूरा 32 भाई तेरा निपट जाएगा। बस वाणी ऐसी बोलिए जो मन का आपा खोए, और आज के जमाने में वाणी ऐसी बोलिए जो जम के झगड़ा, पर उससे मत बोलिए जो तुमसे तगड़ा होए। ध्यान रख कर बोलो, कम बोलो और काम का बोलो, उतना बोलो जितनी जरूरत है। बड़ा विचित्र संसार है, बड़ा विचित्र। समझो, एक बहू निकल कर जा रही थी, कांच का गिलास रखा था, ठोकर लग गई। सास ने चिल्लाकर कहा देखकर नहीं चल सकती है, अंधी हो गई है, अकल नहीं है, यही सीखा अपने माँ बाप के यहां से। बहू ने कह दिया मम्मी गलती हो गई, अब गलती नहीं होगी,
प्रणाम करा, बहू चली गई। दूसरे दिन सास निकल के आ रही थी, गिलास में ठोकर लग गई, गिलास फूट गया। अब कौन बोला? बोलो बोलो, तुम बोलो। बहू नहीं बोली, फिर सास बोली, यही सीख के आई हो अपने माँ बाप के यहां से, गिलास यहां रखना था, ये गिलास रखने की जगह है, इतना बड़ा घर पड़ा हुआ, गिलास वहां रखना चाहिए कि बीच में रखना चाहिए? मतलब बहू गलती करे तो भी उसकी गलती। समझ गई क्या तुम? फिर नहीं बोलू कथा, आगे चले। बहू गलती करे तो भी बहू की गलती, और सास गलती करे तो भी। गिलास यहां रखना था, किसने रखा यहां पर? कौन ने रखा? बस। तो समझो कि विचित्र जीवन है। आप किसी से कुछ मत बोलिए, अपनी मस्ती में जितना बोलो कम बोलो, और जितना समय मिले उतनी देर भगवान के भजन में लगे रहो। यही जीवन की सार्थकता है, ये जीवन का आनंद। और कोई दुनिया की ऐसी ताकत नहीं जो तुम्हारे दुख को काट दे। दुनिया में केवल एक ताकत है, वो है भगवान का भजन, और भगवान को चढ़ाया गया एक लोटा जल, जो तुम्हारी तकलीफ को काट सकता है, तुम्हारे दुख को काट सकता है। शिव जी को समर्पित एक लोटा जल, भगवान शंकर का किया गया भजन, भगवान शंकर का किया गया कीर्तन, भगवान की गई भक्ति तुम्हारे दुख को काट सकती है। तुलसीदास जी ने भी अपने भाव में लिखा, कलयुग केवल नाम धारा, सुमर सुमर नर उतरई पारा। कली काल में नाम की आधारशिला को महत्व दिया है कि भगवान के नाम को जितना जपोगे उतने अपने दुख को काट सकोगे। अपने दुख को काटने के लिए भगवान का नाम जरूरी है। कोई तुमसे कह दे मेरे पास में आकर बैठ जाओ, मैं तुम्हारे दुख को काट दूंगा, विश्वास मत करना। दुनिया में कोई ऐसा पैदा नहीं हुआ जो किसी के दुख को काट दे। इंसान खुद अपने दुख नहीं काट पा रहा तो दूसरे क्या क्या काटेगा? संसार में ऐसा कोई नहीं जन्मा कि तुम्हारे कोई दुख को काट देगा। तुम्हारे दुख को तुम्हें खुद काटना है। जैसे तुम्हें छींक आएगी तो तुम्हें खुद को छींकना है, तुम्हें खांसी आएगी तो तुम्हें खुद खांसना है, तुम बीमार होगे तो दवाई भी तुमको खुद खाना है। उसी तरह अपने दुख को अपन को स्वयं भगवान की सेवा कर कर भजन कर कर काट देना है, कोई दूसरा नहीं काट सकता। अपने दुख को अपन काटेंगे। पार्वती मैया के भाग्य में लिखा था, देवर्षि नारद ने कहा इनको जो पति मिलेगा मृगछाला बांधने वाला, भस्मी रमाने वाला, जटा जूट बांधने वाला, इनको जो पति मिलेगा वो नग्न वेशधारी मिलेगा। मैनावती ने सोच लिया मैं अपनी बेटी की शादी नहीं करूंगी, पर नारद जी ने कहा यदि तुम्हारी बेटी शंकर भगवान की आराधना करे तो वो जटा जूट बांधने वाला, वो मृगछाला पहनने वाला, वो भस्मी रमाने वाला, वो नग्न वेशधारी अगर इनका पति हो गया तो फिर कोई चिंता ही नहीं है। हमने जब परमात्मा को अपना बना लिया, हमने जब भगवान को अपना बना लिया तो फिर चिंता समाप्त। अब सौंप दिया इस जीवन का सब भार तुम्हारे हाथों में, हे हार तुम्हारे हाथों में, और जीत तुम्हारे हाथों में। हमने सर्वस्व यदि परमात्मा को दे दिया, अपना सब कुछ भगवान को दे दिया, अपना सर्वस्व परमात्मा को समर्पित कर दिया, तो फिर क्या सोचना, फिर क्या विचार करना? हम अपने घर का सदस्य देवाधिदेव महादेव को बना लिए, फिर दुख समाप्त। कितने लोग हैं जो रोज शंकर जी के मंदिर में एक लोटा जल चढ़ाने जाते हैं? हाथ उठाओ जरा, जाते हो? देखो, जाना चाहिए। घर के एक एक बच्चे की आदत डाल दो, स्कूल जाने से पहले एक लोटा जल चढ़ाए। घर में पतियों से कह दो, पति से कह दो एक लोटा जल चढ़ा कर जाना। तुम जो कमा कर ला रहे हो उसका भोग हम करेंगे, तुम जो दिन भर मेहनत कर रहे हो उसका भोग हम करेंगे, पर अपने कर्म का भोग
तुम्हें खुद करना है। झूठ दुकान पर बैठकर तुम्हें बोलना पड़ता है, नौकरी में तुम्हें बोलना पड़ता है, सर्विस में तुम्हें बोलना पड़ता है, फैक्ट्री दुकान आदि आदि अपने घर को चलाने के लिए ऐसा कोई पुरुष नहीं जिसको झूठ नहीं बोलना पड़ता होगा। झूठ बोलना पड़ता है तो तुम्हारे कर्म का भोग तुम्हें भोगना पड़ेगा। इसलिए एक लोटा जल चढ़ाओगे तो तुम्हारी दुख की घड़ी में वो चढ़ाया हुआ जल तुम्हारे सामने होगा। तुम्हारी दुख की घड़ी में तुम्हारा चढ़ाया गया एक लोटा जल तुम्हारे सामने होगा। दुख की घड़ी में तुम्हारा किया गया भजन तुम्हारे सामने होगा। दुख की घड़ी में तुम्हारा किया गया पुण्य तुम्हारे सामने होगा। करो शिव का गुणगान। एक एक बच्चे की आदत, एक एक घर के व्यक्ति की आदत, एक एक प्रति व्यक्ति की आदत डाल दो। 5 मिनट लगेगा। शंकर के मंदिर जाओ, लोटा भर के जल चढ़ाओ। जब तुम जल चढ़ाओगे महादेव तुम्हारा हाथ पकड़ लेगा, फिर जिंदगी भर नहीं छोड़ेगा। वो संभाल लेगा, वो साध लेगा तुम। बोल बम का नारा है, बाबा एक सहारा है, उसके सहारे। महाराज विवाह हुआ पार्वती जी का और शिव जी का। शंकर भगवान और माता पार्वती जगत जननी जगदम्बा विवाह कर कर आ भी गए। समय बीता। भगवान शंकर के तेज प्रताप से गंगा जी को वो तेज पुंज दिया गया और उस तेज पुंज से कार्तिकेय षडानंद जी का जन्म हुआ। कार्तिकेय बाबा का प्रागट्य हुआ, षडानंद कार्तिकेय का जन्म हुआ तेज पुंज से। तारकासुर एक ऐसा असुर जिसने शिव भक्ति भी करी है और देवताओं से द्रोह भी किया है। शिव भक्ति भी करी और देवताओं से द्रोह भी रखा। पहले की कथा में आप लोगों को कहा था कि शंकर भगवान का बैर किसी से नहीं है। देवता भी देवादिदेव महादेव का भजन करते हैं, असुर भी भगवान देवादिदेव महादेव का भजन करते हैं, अप्सराएं भी महादेव का भजन करती हैं, गंधर्व भी देव महादेव का भजन करते हैं। सारे जो भी राक्षस हों, देव हों, असुर हों, सब भगवान देवादिदेव महादेव का भजन करते हैं, भगवान शिव की भक्ति में डूबे रहते हैं। हम जिसको कमजोर समझते हैं एक दिन वही बलवान होकर हमारी जिंदगी के सम्मुख में खड़ा होता है। कई लोगों की आदत रहती है कि बैकुंठ अधिपति भगवान विष्णु हैं, ब्रह्मा जी ब्रह्मलोक के अधिपति हैं, इंद्र इंद्रलोक के अधिपति हैं, कुबेर कुबेर के पद के अधिपति हैं। भगवान शिव को लोग केवल एक सहज मानते हैं कि ये रुद्र है, क्रोधी है, ये गुस्से का देवता है, पर कोई जानता नहीं है शंकर जैसे नम्र देव सारे देवताओं को प्रसन्न कर, ये स्पीकर बंद पड़े हैं, सारे को प्रसन्न करने के लिए आपको अंबर पीतांबर बहुत सारी वस्तुएं चाहिए रहती है, पर मेरे महादेव को प्रसन्न करने के लिए बहुत सारी वस्तुएं नहीं, मेरे महादेव को प्रसन्न करने के लिए केवल एक लोटा जल चाहिए रहता है और एक बेलपत्र, एक बेलपत्र। सत्यम शिवम सुंदरम, ये कथा भी औरंगाबाद में होने वाली 1 जून से। एक बेलपत्र शिव को चाहिए रहता है मात्र। कितना बल है बेलपत्र में। कि सुख हमारा बन जाए, सुख हमारा हो जाए। पर शिव महापुराण की कथा कहती है सुख और दुख ये दोनों मेहमान की तरह हैं। थोड़ा समय आता है अच्छा, फिर चले जाता है, फिर बेकार समय आ जाता है, फिर वो चले जाता है, फिर वापस अच्छा समय आ जाता है, फिर वो चले जाता है, फिर बेकार आया वो चले गए। सुख और दुख ये अतिथि की तरह है, मेहमान की तरह है, जाना आना इनका लगा रहता है।
पर शिव महापुराण की कथा कहती है सुख दुख अतिथि की तरह आएंगे और जाएंगे। शिव तत्व कह रहा है, शिव महापुराण कह रही है, सुख दुख भले अतिथि हों पर मेरे भोलेनाथ को, मेरे डोलेश्वर महादेव को, मेरे पशुपति नाथ को, कुबेर भंडारी को, मेरे शंकर को, मेरे विश्वनाथ को तुम अपने परिवार का एक सदस्य बना लो। क्योंकि सुख दुख तो आएंगे और जाएंगे पर महादेव हमारे परिवार का सदस्य बनेगा। मेरे भोलेनाथ, मेरे शंभु, मेरे त्रिकालदर्शी, मेरे कैलाशी, मेरे शंकर अपने परिवार के एक सदस्य बन जाए। फिर अतिथि कितने भी आए और अतिथि कितने भी जाएं, कितने भी मेहमान आ रहे हो, कितने भी जा रहे हो, सुख कितना भी आ रहा हो, दुख कितना भी आ रहा हो, सुख दुख कितना भी आना जाना चालू हो, कितना भी आना जाना चालू हो, उससे कोई मतलब नहीं पड़ता। सबसे मूल सबसे महत्वपूर्ण हमारा शिव का, हमारे परिवार का एक सदस्य बन जाना। और जब भोलेनाथ जी अपने परिवार के सदस्य बन जाएंगे, शंकर भगवान अपने परिवार के सदस्य बन जाएंगे, तो जो घर का सदस्य होता है वो घर में घर जैसा रहता है, अतिथि जैसा नहीं रहता, मेहमान जैसा नहीं रहता। आपके जीवन में थोड़ा सा भी कष्ट आएगा तो जो घर का सदस्य है वो भी दुखी हो जाएगा। आपके जीवन में थोड़ी सी खुशी आएंगी तो जो आपके घर का सदस्य है वो भी खुश हो जाएगा। तो हमारे जीवन में जो दुख आएगा या तकलीफ आएगी या कष्ट आएगा तो हमारा देवाधिदेव महादेव हमारे सामने आकर खड़ा हो जाएगा और उस दुख को रोकने का प्रयास करेगा। जब परिवार का सदस्य स्वयं शिव बन गए, परिवार के सदस्य स्वयं शंकर बन गए, तो मैंने तेरे ही भरोसे, बाबा क्वालिटी नहीं आ रही है बिल्कुल भी, तेरे ही भरोसे हवा बिच उड़ती जावागी, बाबा डोर हटो छठीला में कटी जावागी, भोले मैं तेरी पतंग, शंभू मैं तेरी पतंग। अतिथि में और परिवार के सदस्य में अंतर होता है। अतिथि आया है तो वो केवल रहेगा, खाएगा, पिएगा, रुकेगा, कपड़े बदलेगा, मिलेगा, जुलेगा और चले जाएगा। खुद के घर में और होटल में जमीन आसमान का अंतर होता है। धर्मशाला में रहना और अपने घर में रहने में जमीन आसमान का अंतर होता है। होटल में रहना और घर में रहना जमीन आसमान का अंतर होता है। होटल में, धर्मशाला में व्यक्ति आता है, चादर भी बेकार कर जाएगा, टॉवल भी बेकार कर जाएगा, वॉशरूम भी बेकार कर जाएगा, घर का पूरा जो भी होटल का सामान है उसका मिसयूज कर कर पटक कर चले जाएगा। धर्मशाला में कहीं थूक जाएगा, गंदगी कर जाएगा, कहीं कुछ कर जाएगा, कहीं कुछ कर जाएगा, पटकेगा, चले जाएगा। और खुद का यदि घर हो, खुद का अगर कमरा हो, खुद का अगर मकान हो तो वो गंदगी करेगा क्या? जम के बोलो जरा, नहीं करेगा। स्वयं का अगर घर है, स्वयं का मकान है, स्वयं की भूमि है, स्वयं की प्रॉपर्टी है, स्वयं की जगह है, तो वो उसको संभालने का प्रयास करेगा, तो उसको संभालेगा। परमात्मा जिस दिन हमारा हो गया, मेरा देवाधिदेव महादेव जिस दिन हमारा हो गया, मेरा उगड़दानी, त्रिकालदर्शी, कैलाशी, अविनाशी, मेरा डोलेश्वर महादेव जिस दिन हमारा हो गया, अपना हो गया, फिर जैसे अपने घर को हम संभाल कर रखते हैं, अपने कमरे को हम सजा कर रखते हैं, अपने घर को हम संजो कर रखते हैं, अपने घर की हम सफाई रखते हैं, जिस दिन इस आत्मा का मालिक परमात्मा हो गया, उस दिन इस शरीर को संभालने की जवाबदारी उस परमात्मा की हो जाती है, फिर वो उसको संभाल लेता है।
फिर वो उसको संभाल लेगा। जवाबदारी उसकी हो गई, फिर अपनी जवाबदारी समाप्त हो गई। एक छोटा सा बच्चा टेबल पे से कूदता है, जब वो अकेला रहता है ना कभी नहीं कूदता है। बच्चा जब अकेला रहेगा तो टेबल पे से कभी नहीं कूदेगा, कुर्सी पे से कभी नहीं कूदेगा, कहीं ऊंचे स्थान पर से कभी नहीं कूदेगा। जब उसके माता पिता बैठे हों, जब उसके माता पिता रह रहे हों, जब उसके माता पिता वहाँ सामने होंगे तो वो ऊंची टेबल पे से भी कूद जाएगा, ऊंचे स्थान पे से भी कूद जाएगा, ऊंची जगह से भी कूद जाएगा, क्योंकि उसको मालूम है अकेला हूँ, कूदूंगा, कोई मुझे झेलने वाला नहीं रहेगा, कोई मुझे उठाने वाला नहीं रहेगा। पर जब उसके माता पिता सामने होते हैं तब वो टेबल पे से कूद जाता है, पलंग पे से कूद जाता है, ऊंची जगह पे से कूद जाता है, क्योंकि उसको मालूम है कि सामने मेरे माता पिता बैठे हैं। हमको जिस दिन ये समझ में आ गया कि मेरे मस्तक पर, मेरे हृदय में, मेरे चित्त में, मेरे वृत्ति में, मेरे मन में मेरा महादेव बैठा है, तो आप भी कहीं पर भी कूद सकते हो। जब आपकी वृत्ति में आ जाएगा कि शिव मेरे साथ में है, भगवान भोलेनाथ मेरे साथ में है, तो आप कहीं पर भी कूद सकते हो। यह काम करना है कर लूंगा, वो काम करना है कर लूंगा। क्यों? क्योंकि काम मैं नहीं करता, प्रभु आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। फिर मैं नहीं करूंगा, करेगा वो देवाधिदेव महादेव, क्योंकि आपके भीतर वो उतर कर बैठ गया, आपके अंदर वो आकर समा कर बैठ गया, आपकी चित्तवृत्ति में वो परमात्मा आकर बैठ गया, आपकी बुद्धि में, आपके नयनों में, आपकी श्रवण शक्ति में, आपके हृदय में, सब जगह पर वही बैठा हुआ है। बस जितना समय मिले उतना भगवान का भजन करो, जितना समय मिले उतना मंत्र जाप करो, जितना समय मिले उतना भगवान का कीर्तन करो। कम बोलो पर काम का बोलो। कम बोलो, काम का बोलो। नेपाल से लोग इंडिया जाते हैं और इंडिया से लोग नेपाल आते हैं। अब इनका खुद का मोबाइल तो काम करता नहीं है। बोलो रे जी हाँ, करता है क्या? नहीं करता। खुद का मोबाइल तो काम करता नहीं है, तो कहाँ जाते हैं वो? एसटीडी पीसीओ पर जाते हैं। बोलो बोलो, सही है कि गलत है? अब वो इंडिया में, नेपाल का व्यक्ति अगर इंडिया पहुंच गया तो वो एसटीडी पर जाएगा, और यहाँ का व्यक्ति अगर इंडिया गया है तो एसटीडी पीसीओ पर जाएगा। तो वो एसटीडी पीसीओ पर जब बात करता है उसका पैसा लग रहा है, इसलिए उतनी बात करता है जितनी उसको काम की कहना। अब वो क्या बहुत घंटों तक उठा के बात करता रहेगा? जीजी ने रोटी खाई कि नहीं खाई, काका जी गया कि नहीं गया, गाय को पानी पिलाया कि नहीं पिलाया, छत पे पक्षी आया कि नहीं आया, कबूतर को दाना दिया कि नहीं दिया, पीछे गए थे कि नहीं गए थे, खेत पर कौन गया था, ट्रैक्टर कहाँ रखा हुआ है, ट्रैक्टर का पहिया कैसा है, ट्राली का पहिया कैसा है, गाड़ी की डिक्की में सामान क्या क्या रखा है। फालतू की बात करेगा क्या? नहीं करेगा। एसटीडी पर गया है तो एसटीडी पर जाने पर जब वो थोड़ी सी देर कॉल लगाता है तो केवल काम की बात करता है। मैं वीरगंज पहुंच गया हूं, कथा में बैठ गया हूं, घर पे सबको कह देना आराम से भोजन कर रहा हूं, कथा को सुन रहा हूं, चिंता बिल्कुल मत करना। 5 बात में उसने पूरी बात खत्म कर दी और तुरंत कॉल को रख दिया एसटीडी पर, क्योंकि उस जगह पर उसको मालूम है कि ये एसटीडी है, यहां पर जितना बोलेंगे उतना पैसा लगेगा, काम की बात बोलेंगे तो सब अच्छा रहेगा। उसी तरह परमात्मा के मंदिर में जाओ, एसटीडी से कॉल दूसरी जगह लग रहा है, वहां पर तुम उतना ही बोल रहे हो जितना लग रहा है। भगवान के मंदिर जाना, देवालय जाना, परमात्मा की चौखट पर जाना, शिवालय जाना, वहां बैठकर परमात्मा के सामने उतना ही बोलना जितना तुम परमात्मा तक सूचना पहुंचाना चाहते हो, उससे अधिक नहीं बोलना। आप उतना बोलो जितना उसके द्वार पर जाकर हम सूचित कर दें, उसकी चौखट पर जाकर सूचित कर दें, उसके द्वार तक हम सूचित कर दें, उससे ज्यादा नहीं।
अभी आ रहे थे तो अच्छा, रोज कोई ना कोई, जितने भी खेतान परिवार के छोरे हैं ना, ये रोज बदल बदल के आते हैं।